क्वेश्चन नंबर 61। एक कार्य P और Q और R तथा R और P द्वारा क्रम से 12, 15 और 20 दिनों में पूरा किया जाता है। P अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा? तो यहाँ पर देखो आप, P प्लस Q, दो व्यक्ति जो काम करते हैं वे करते हैं 12 दिन में, और Q प्लस R और R प्लस P ये काम करते हैं 15 दिन में और 20 दिन में। यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम आएगा हमारे पास 60। ये आ गया टोटल वर्क। 20 से डिवाइड करेंगे 60 को तो आएंगे 3, 15 से डिवाइड करेंगे 4, 12 से डिवाइड करेंगे 5। यहाँ पर आ गई स्पीड और यहाँ पर है दिनों की संख्याएं। लेकिन आपसे क्वेश्चन में कहा है P अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा। तो यहाँ पर हम इन तीनों को जोड़ देंगे, P प्लस Q प्लस R प्लस P को। तो यहाँ पर देखो P है 2 हैं तो यहाँ लिखूंगा मैं 2P, और 2Q है तो 2Q प्लस 2R बराबर कुल स्पीड कितनी होगी हमारे पास? 5, 4, 9 और 9 और 3 12। यहां से लेंगे हम 2 कॉमन, P Q प्लस R बराबर 12। लेकिन 2 जो है कॉमन आएगा यहाँ पर और 2 जाएगा डिवाइड में, यहाँ पर हो जाएंगे 2 और बराबर 6। तो हमारे पास P प्लस Q प्लस R बराबर 6। तो यहाँ पर हमें P की वैल्यू निकालनी है। हम क्या करेंगे, Q और R की स्पीड लेंगे। Q और R की स्पीड है 4, तो यहाँ पर पुट करेंगे Q और R की स्पीड है 4, P प्लस 4 बराबर 6। यहाँ से P की वैल्यू आएगी हमारे पास 2। अब P अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? कुल कार्य हमारे पास 60 है, P की स्पीड है 2। P अकेला उस कार्य को करेगा 30 दिन में और आंसर। क्वेश्चन नंबर 62। यदि 30 आदमी एक घास के मैदान को 7 दिन में काट सकते हैं तो 21 आदमी उसी घास के मैदान को कितने दिन में काट सकते हैं? इस क्वेश्चन में M वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है आपने। M1 बराबर M2 और D2 और D1। तो यहाँ पर देखो 30 आदमी एक घास के मैदान को काटते हैं 7 दिन में, बराबर 21 आदमी उस घास के मैदान को कितने दिन में काटेंगे? D2 की वैल्यू निकालनी है आपने। तो यहाँ काटेंगे 7 या 21 3, और 3 से काटेंगे 3 एकम 3, यहाँ बचेगा 10। तो यहाँ पर आएगा 10 बराबर D2। इसको हम घुमा देंगे, D2 बराबर 10 दिन लगेंगे और आंसर। क्वेश्चन नंबर 63। ए किसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकता है और B उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ए से प्रारंभ करके यदि ए और B बारी बारी से एकांतर रूप से काम करते हैं तो वे उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? यहाँ पर देखो 2 व्यक्ति हैं A और B। ए एक काम करता है 5 दिन में, लेकिन B उसी काम को करता है 10 दिन में। यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम आएगा 10। यहाँ पर आ गया टोटल वर्क, और 10 से 10 को डिवाइड करेंगे 1, 5 से 10 को डिवाइड करेंगे 2। यहाँ पर आ गई स्पीड और यहाँ है दिनों की संख्याएं। अब क्वेश्चन में कहा है कि ए से कार्य प्रारंभ करते हैं,
तो ए है, एक दिन में कितना कार्य करेगा? ए एक दिन में कार्य करेगा 2 वर्क। उसके अगले दिन आएगा बी। बी एक दिन में कितना कार्य करेगा? बी एक दिन में कार्य करेगा 1 वर्क। तो यहाँ पर देखो 2 दिन में कुल कार्य हो गया 3 वर्क, लेकिन हमें तो कार्य करवाना है 10। तो यहाँ पर हम ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करें जो लगभग हमारा जो वर्क है वो 10 के पास पहुँच जाए। तो यहाँ मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 दूनी 6 बराबर 3 दिया 9। अब हमारे पास 9 वर्क हो गया, लेकिन और दिन लग गए 6, और कितना वर्क बच गया? 1। और अगले दिन जो आएगा वो ए की बारी है। यहाँ पर देखो ए एक दिन में कितना काम करता है? 2, तो इसके बटे आएगा 2। इतने दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 64। एक्स एक कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि वाई उसे 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि वे एकांतर रूप से कार्य करते हैं और एक्स कार्य आरंभ करता है तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो यहाँ पर एक्स और वाई, एक्स एक काम को करता है 6 दिन में, वाई उसी काम को करता है 12 दिन में। यहाँ पर लेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारे पास 12। ये आ गया टोटल वर्क। 12 से 12 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आएगा 1, और 6 से डिवाइड करेंगे 12 को, आएगा 2। यहाँ पर आ गई स्पीड, ये है दिनों की संख्या। लेकिन यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन में कहा है कि x से हम कार्य आरंभ करते हैं। x एक दिन में कार्य करता है कितना? 2। यहाँ पर देखो 2 वर्क, लेकिन उसके अगले दिन y काम करेगा। y एक दिन में कितना कार्य करता है? 1 वर्क। अब 2 दिन में कुल कार्य कितना हो गया हमारे पास? 2 दिन में कार्य हो गया 3 वर्क, लेकिन हमें कुल कार्य करवाना है 12। तो आप ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करें जो ये 12 के पास पहुंच जाए। तो मैं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 वर्क। हमारा 12 वर्क कंप्लीट हो गया और दिन लग गए 8, और ये है आपके आंसर। क्वेश्चन नंबर 65। ए, बी और सी एक काम को क्रम से 5 दिन, 6 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करते हुए वे उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो यहाँ पर देखो ए एक काम करता है 5 दिन में, बी उसी काम को करता है 6 दिन में, सी उसी काम को करता है 10 दिन में। तो यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारे पास 30, और 10 से 30 को डिवाइड करेंगे 3, 6 से करेंगे 5, और 5 से करेंगे 6। यहाँ पर आ गया आपके पास स्पीड, ये है टोटल वर्क, यहाँ पर है दिनों की संख्या। क्वेश्चन में आपसे कहा है कि एक साथ मिलकर काम करते हुए वे उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक काम को करेंगे, लेकिन काम हमारे पास कितना है? टोटल 30 वर्क। और ए बी सी की स्पीड कुल कितनी है हमारे पास? 5 और 6 11, और 11 और 3 14 से हम इसको डिवाइड करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 15/7, और 7 से डिवाइड करेंगे 7 दूनी 14, और 1/7 दिन में ये कार्य होगा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 66। यदि
प्रिया और रेणु एक काम को 12 घंटे में पूरा कर सकती हैं। अपनी अपनी नियत गति से एक साथ कार्य करते हुए प्रिया अकेले उस काम को 18 घंटों में पूरा कर सकती है। रेणु अकेले उस काम को कितने घंटों में पूरा कर पाएगी? तो P से मानेंगे हम प्रिया और R से मानेंगे हम रेणु। ये एक काम को करते हैं 12 घंटों में, लेकिन प्रिया अकेली उसी काम को करती है 18 घंटों में। यहाँ पर लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा 36, ये आ गया टोटल वर्क। 18 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आएगा 2, 12 से 36 को डिवाइड करेंगे 3, यहाँ पर आ गई स्पीड। अब क्वेश्चन में आपसे कहा है रेणु अकेले उसी काम को कितने घंटों में पूरा कर पाएगी? तो हमें बताएं प्रिया और रेणु की जो स्पीड है हमारे पास है 3 और प्रिया की स्पीड हमारे पास है 2। अब प्रिया की स्पीड को हम यहाँ पुट करेंगे, इसमें 2 + R बराबर 3 और R की वैल्यू आएगी 1, यानी रेणु की जो स्पीड आ गई हमारे पास 1। अब रेणु अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगी? कुल कार्य है हमारे पास 36 और रेणु की जो स्पीड है हमारे पास वो है 1, तो 1 से हम 36 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर रेणु उस कार्य को करेगी 36 दिन में और आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, यदि 15 व्यक्ति किसी काम को पूरा करने में 5 दिन का समय लेते हैं तो 25 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? इस क्वेश्चन में आपको M वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है, M1 D1 बराबर M2 और D2। तो यहाँ पर देखो 15 आदमी किसी एक काम को करते हैं 5 दिन में, लेकिन बराबर में 25 व्यक्ति उसी काम को कितना दिन में करेंगे? D2 की वैल्यू निकालनी है आपको। तो यहाँ 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 25, 5 से काटेंगे 5 या 15, तो यहाँ पर 3 बराबर D2, इसको हम घुमा देंगे, D2 की वैल्यू आ गई बराबर 3 दिन और आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, यदि 15 लड़के 5 दिनों में 900 रुपये कमाते हैं तो 20 लड़के 7 दिनों में कितना कमाएंगे? तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में M वाली प्रॉपर्टी यूज करनी, M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। तो यहाँ पर 15 लड़के हैं, किसी काम को करके वे 5 दिन में और 900 रुपया कमाते हैं, बराबर 20 लड़के 7 दिन काम करके कितना रुपये कमाएंगे? तो यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन उससे पहले हम यहाँ काट देंगे। 15 एकम 15, 15 छिकी 90 और 5 से काटेंगे 12 पंजे 60, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 1/12 बराबर 20 मल्टीप्लाई में 7 अपॉन में W2। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा W2 बराबर और 20 की 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 140 मल्टीप्लाई में 12, तो 12 और 14 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा 28, 14, 8, 6, 168। तो यहाँ पर W2 की वैल्यू आएगी हमारे पास 1680 रुपये कमाएंगे और आंसर। क्वेश्चन नंबर 69,
ए और बी मिलकर एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसी काम को 60 दिनों में कर सकता है। बी को उसी काम का 3/4 भाग अकेले पूरा करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर देखो ए और बी दोनों मिलकर एक काम को करते हैं वे 40 दिन में, लेकिन ए अकेला उस काम को करता है 60 दिनों में। तो यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम आएगा 120, ये आ गया टोटल वर्क। और 60 से हम यदि इसको डिवाइड करेंगे 120 को, यहाँ पर आएगा 2 और 40 से डिवाइड करेंगे 3, यहाँ पर आ गई स्पीड। ये है दिनों की संख्या। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि बी को उसी काम का 3/4 भाग अकेले पूरे करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर ए प्लस बी की स्पीड हमारे पास है 3, लेकिन ए की स्पीड हमारे पास है 2। ए की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर आएगा 2 प्लस बी बराबर 3। तो यहाँ से बी की स्पीड आएगी हमारे पास 1। बी के बराबर रखेंगे हम, टोटल वर्क है हमारे पास 120 और हमें पता है बी की स्पीड हमारे पास है 1। तो 120 को 1 से डिवाइड करेंगे और क्वेश्चन में कहा है कि 3/4 काम करवाना है, 3/4। तो बी इस काम को करेगा, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 30। तो यहाँ पर आएंगे 30 मल्टीप्लाई में 3, बी बराबर 90 दिन में कार्य करेगा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 70। 45 लोग एक दिन में 6 घंटे काम करके 10 दिनों में एक सड़क की मरम्मत कर सकते हैं। 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आप यहाँ पर m वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है, m1 d1 और t1। इसके बराबर में आएगा m2 d2 और t2। तो यहाँ पर हम इस जो कंडीशन दी गई उसको पुट कर देंगे और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। 45 लोग 6 घंटे काम करते हैं और 10 दिन तक काम करते हैं, एक सड़क बनाते हैं। लेकिन गाय 30 व्यक्ति 6 घंटे काम करके उसी सड़क को कितने दिन में बनाएंगे। यहाँ पर आपने निकालनी d2 की वैल्यू। तो यहाँ पर हम करेंगे 6 से 6 कैंसिल और 10 से काटेंगे इस 30 को, यहाँ पर आएगा 3 और हमारे पास आ गया 45 बराबर 3 मल्टीप्लाई में d2। इसको हम घुमा देंगे तो यहाँ पर आएगा 3 d2 बराबर 45। अब d2 की वैल्यू आएगी हमारे पास 45 डिवाइड बाई 3 और बराबर में 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। तो d2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 15 दिन और आंसर। क्वेश्चन नंबर 71। एक निश्चित काम करने के लिए x को उसी काम को y और z को एक साथ मिलकर करने में लगे समय से 3 गुना समय लगता है और z को y और x को साथ मिलकर काम करने में लगे समय से 4 गुना समय लगता है। तीनों मिलकर काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। x और z एक साथ मिलकर काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखो आप x रेशियो और y z, ये किसी काम को करते हैं तो x लेता है 3 गुने का समय
और वाई और जेड लेता है एक समय। तो यहाँ पर दिया गया आपको टाइम। इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन में कहा है तो जेड है और रेशियो वाई प्लस एक्स, ये किसी काम को करते हैं 4 और रेशियो और 1। तो यहाँ पर देखो हम इनकी जो टाइम है इनको हम बराबर कर लेंगे यहाँ पर, लेकिन हमें एक चीज़ का पता है कि जब स्पीड निकालते हैं तो टाइम का उल्टा होता है। तो यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आएगा 4। तो ये हमारे पास आ गई स्पीड। अब देखो x और प्लस वाई जेड की कुल स्पीड है हमारे पास यहाँ 4, लेकिन यहाँ पर z प्लस करेंगे y प्लस x की स्पीड है 5। तो दोनों की स्पीड अलग है, लेकिन इन स्पीड को हम इक्वल कर देंगे। इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको तो करेंगे 5 से मल्टीप्लाई यहाँ पर और यहाँ पर, और यहाँ करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। अब इसकी मल्टीप्लाई करो आप, यहाँ पर आएगा 5 रेशियो और 15 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 रेशियो और 16। यहाँ पर आप देख सकते हैं x प्लस करेंगे y प्लस z की स्पीड 20 है, यहाँ पर 15 और 5 20। इसी प्रकार से x प्लस वाई जेड की स्पीड यहाँ पर देखो 16 4 20। तो हमारे पास जो इनकी स्पीड है वो इक्वल हो गई है। फिर क्वेश्चन में कहा है तीनों मिलकर काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में, 10 दिन में पूरा करते हैं। लेकिन इन तीनों की स्पीड हमारे पास है 20, 5 और 15 कुल स्पीड हो गई 20। यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा टोटल वर्क 200। फिर क्वेश्चन में आपसे कहा है कि x प्लस जेड इस कार्य को, यानी जो दूसरे कार्य है टोटल वर्क है, इस कार्य को करने में कितना समय लेंगे। हमें पता है x की स्पीड कितनी है हमारे पास, यहाँ से देखो x की स्पीड हमारे पास है यहाँ पर 5, जेड की स्पीड यहाँ से देखो हमारे पास है 4, कुल हो गई 9। 9 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 और 2 बच गए 2/9। इतने दिन में कार्य होगा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, ए काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि ए और बी मिलकर इसे 2/1/2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले इस काम को पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा। तो यहाँ पर देखो आपको 2 व्यक्ति दिए गए ए और बी। ए एक काम को करता है 10 दिन में और ए प्लस बी मिलकर उसी काम को करते हैं 2/1/2। इसको हम सही रूप में लिखेंगे 2 दूनी 4 और 5/2। एक काम को करते हैं 5/2 दिन में। फिर यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम, एलसीएम आएगा 10। अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आएगा 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 और 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, यहाँ पर आएगा 4। ये है टोटल वर्क। 10 से 10 को डिवाइड करेंगे 1, यहाँ पर आ गई स्पीड, ये दिनों की संख्या। आपसे क्वेश्चन में कहा है कि बी अकेला इस काम को पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा। तो यहाँ पर ए प्लस बी की स्पीड हमारे पास है 4 और ए की स्पीड हमारे पास है 1। तो ए की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे हम, यहाँ पर आएगा 1 प्लस बी बराबर 4 बी और यहाँ पर बी की वैल्यू आएगी 3, परली तरफ जाके माइनस हो जाएगा। अब
हमें पता है कुल कार्य है टोटल 10 और बी की स्पीड है 1, तो ये बी अकेला उस कार्य को 10 दिन में पूरा करेगा और आंसर। यहाँ पर देखो आप, बी की स्पीड तो हमारे पास 3 है, तो यहाँ पर इसके 10 के बटे में आएगा 3 और यहाँ पर भी आएगा 3। क्वेश्चन नंबर 73, ए एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी इसे 15 दिन में कर सकता है, सी की सहायता से उन्होंने कार्य को 5 दिन में पूरा किया। ज्ञात कीजिए कि सी अकेले इसे कितने दिन में कर सकता है। ए है वो एक काम को करता है 10 दिन में, बी उसी काम को करता है 15 दिन में, लेकिन सी की सहायता से ए प्लस बी और प्लस सी की सहायता से तीनों ने काम किया 5 दिन में। यहाँ पर लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा हमारे पास 30, ये आ गया टोटल वर्क। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आएगा 6, 15 से डिवाइड करेंगे 30 को 2 और यहाँ पर आएगा 3। यहाँ पर आ गई स्पीड, ये है दिनों की संख्या। अब हमारे पास क्वेश्चन में कहा है कि सी अकेला इसे कितने दिन में पूरा कर सकता है। ए प्लस बी और प्लस सी कुल स्पीड है हमारे पास 6, लेकिन हमें पता है ए की स्पीड है 3 और बी की स्पीड है 2, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूंगा। जैसे कि आपको पता है ए प्लस बी बराबर कुल स्पीड होगी 5, तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू है 5, तो मैं यहाँ पुट करता हूँ 5 प्लस सी बराबर 6, यहाँ से सी की स्पीड आएगी हमारे पास 1। अब यहाँ पर कुल कार्य है 30 और सी की स्पीड है 1 से इसको डिवाइड करेंगे, सी अकेला इस कार्य को 30 दिन में पूरा करेगा, आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, आरुष और माही मिलकर एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। यदि आरुष अकेला उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो माही अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। हम मान लेंगे ए से आरुष और एम से मानेंगे माही, दोनों मिलकर ये एक कार्य को करते हैं 10 दिन में, लेकिन आरुष एक कार्य को करता है 15 दिन में। यहाँ पर लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा 30, ये आ गया टोटल वर्क। 15 से डिवाइड करेंगे 2 30 को और 10 से 30 को डिवाइड करेंगे 3, यहाँ पर आ गई स्पीड, ये दिनों की संख्या। हमें पता है आरुष प्लस माही की स्पीड है कुल 3 और आरुष की स्पीड है हमारे पास 2, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि माही अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ पर ए की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे हम, यहाँ पर आएगा 2 प्लस माही बराबर 3, यहाँ से हम निकालेंगे माही की स्पीड आएगी हमारे पास 1, ये आ गई स्पीड। अब माही अकेली उस कार्य को कितना दिन में करेगी, कुल कार्य है 30, माही की स्पीड है 1 से हम इसको डिवाइड करेंगे, माही अकेली इस कार्य को 30 दिन में पूरा करेगी और आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, एक निर्माण स्थल पर राजू एक दीवार को 36 घंटे में पेंट कर सकता है, जबकि अंगद उसी काम को 18 घंटे में कर सकता है। सुमित उसी दीवार को 24 घंटे में पेंट कर सकता है।
वे सभी एक साथ काम करते हैं तो वे दीवार को कितने समय में पेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर है राजू। राजू जो है एक दीवार को पेंट करता है 36 घंटे में। तो यहाँ पर आएगा H हावर्स। और जो अंगद है वो एक दीवार को पेंट करता है 18 घंटे में। लेकिन सुमित जो है वो उसी दीवार को पेंट करता है 24 घंटे में। तो यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारे पास 72। 24 से 72 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आएगा 3। ये है टोटल वर्क। 18 से 72 को डिवाइड करेंगे 4। 36 से डिवाइड करेंगे 2। यहाँ पर आ गई स्पीड। यदि वे सभी एक साथ काम करते हैं तो वे दीवार को कितने घंटे में पेंट कर सकते हैं। हमें पता है राजू प्लस अंगद प्लस में सुमित की स्पीड कुल है हमारे पास 4 और 3 7 और 2 9। लेकिन इन तीनों से कार्य करवाना है हमें 72 और इनकी स्पीड है 9 से हम इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पर आएगा 9 × 72। तीनों मिलकर 8 दिन में इस दीवार को पेंट करेंगे। और आंसर क्वेश्चन नंबर 76। ए और बी किसी कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं। ए और सी उसी कार्य को 45 दिन में कर सकते हैं। अकेले ए उसी कार्य को कितने दिनों अकेले ए उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पर देखो ए प्लस बी दोनों मिलकर एक काम को करते हैं 36 दिन में और बी और सी मिलकर उसी काम को करते हैं 60 दिन में। ए प्लस सी मिलकर उसी काम को करते हैं 45 दिन में। यहाँ पर एलसीएम आएगा हमारे पास 180। ये आ गया टोटल वर्क। 45 को 180 को डिवाइड करेंगे 45 से तो यहाँ पर आएगा 4। 60 से डिवाइड करेंगे 3। 36 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 180 डिवाइड 36। 18 2 36 और 5 यहाँ पर आएगा 5। अब आपसे क्वेश्चन में कहा है अकेले ए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पर देखो आप, हमें पता है एक ए यहाँ पर है और एक ए यहाँ पर है। ये हो गए 2 ए। इसी प्रकार से 2 बी होंगे और 2 सी। तो मैं लिखता हूँ 2 ए प्लस 2 बी और 2 सी। कुल स्पीड होगी हमारे पास 4 और 3 7 और 5 12। 2 इसमें से लेंगे हम कॉमन। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12 और 2 यहाँ से जब 2 हम कॉमन लेंगे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई से जाएगा डिवाइड में। तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस और सी की वैल्यू आएगी 6। आपसे क्वेश्चन में कहा है कि ए उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पर हम बी सी की वैल्यू लेंगे। बी और सी की वैल्यू है 3 यहाँ पर। तो यहाँ मैं डायरेक्ट पुट करता हूँ बी सी की वैल्यू है 3। ए प्लस 3 बराबर 6। तो हम ए की वैल्यू आएगी हमारे पास 3 या फिर ए की स्पीड आ गया आपके पास 3। अब ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। कुल कार्य है 180 और ए की स्पीड हमारे पास है 3। तो 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर आएगा ए अकेला उस कार्य को 60 दिन में पूरा करेगा और आंसर।
क्वेश्चन नंबर 77। P तथा Q मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। P अकेले 18 दिन में उसी कार्य को कर सकता है। कितने दिनों में Q अकेले उसी कार्य के 2/3 भाग को पूरा कर सकता है। P प्लस Q उस कार्य को करता है 12 दिन में, लेकिन P अकेला उस कार्य को करता है 18 दिन में। यहाँ पर लेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा 36। ये टोटल वर्क 18 से डिवाइड करेंगे, इसको आएगा 2 36 को, और 12 से 36 को डिवाइड करेंगे 3। यहाँ पर आ गई स्पीड, ये दिनों की संख्या। आपसे क्वेश्चन में कहा है कितने दिनों में Q अकेला उसी कार्य के 2/3 भाग को पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर P प्लस Q की स्पीड है 3 और हमें पता है P की स्पीड है 2। तो P की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे हम। यहाँ पर आएगा 2 प्लस Q बराबर 3। यहाँ से Q की स्पीड आएगी हमारे पास 1 और Q अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा। कार्य कुल है हमारे पास 36, लेकिन कार्य का 2/3 भाग करना है। Q की स्पीड है 1 सब इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। Q अकेला उसी कार्य को करेगा 24 दिन में। और आंसर क्वेश्चन नंबर 78। A और B किसी काम को क्रम से 10 दिन और 5 दिन में कर सकते हैं। दोनों 2 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। उसके बाद B के स्थान पर C काम करता है और काम अगले 3 दिनों में पूरा हो जाता है। C अकेले उस काम के 40% हिस्से को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। तो यहाँ पर देखो A जो है एक काम को करता है 10 दिन में और B उसी काम को करता है 5 दिन में। यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारे पास 10। ये आएगा टोटल वर्क। 5 से डिवाइड करेंगे 10 को 2, 10 से 10 को डिवाइड करेंगे 1। यहाँ पर आ गई स्पीड, यहाँ पर है दिनों की संख्या। A प्लस B दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। एक दिन में काम करेंगे वे 3 वर्क, लेकिन उससे हम A और B से 2 दिन तक काम करवाया तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दिन में वे 6 वर्क करेंगे। यहाँ पर A और प्लस B दोनों, कुल काम हमारे पास है 10। 10 में से 6 गए, 4 काम हमारे पास है, शेष बच गया काम। फिर कहा है कि B के स्थान पर C काम करता है और अगले 3 दिनों में काम पूरा हो गया। A प्लस अब B की जगह आपने C का स्थान देना है और कहा है अगले 3 दिन में काम पूरा हो गया, शेष काम 4। A की स्पीड हमारे पास है 1, तो यहाँ लिखेंगे हम 1 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3C और यहाँ पर आएगा 3 बराबर 4। तो यहाँ पर बचेगा 3C और ये 3 परली तरफ जाके माइनस होगा 1 और यहाँ से C की स्पीड आएगी 1/3। ये आ गई हमारे पास C की स्पीड। C अकेले उस काम के 40% हिस्से को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। तो यहाँ पर देखो C जो है कुल काम है 10, इसका 40% हिस्सा होगा 40/100 और C की स्पीड है हमारे पास 1/3। 1 से डिवाइड करेंगे और 3 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आएगा 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। यहाँ बच गए 4 मल्टीप्लाई में 3 बराबर 12।
सी अकेला उस कार्य को करेगा 12 दिन में और आंसर। क्वेश्चन नंबर 79। एक काम का 25% भाग 15 दिनों में पूरा कर सकता है। उसने 15 दिनों तक काम किया और फिर शेष काम को अकेले बी ने 30 दिनों में पूरा किया। ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हुए उस काम का 50% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे? ए व्यक्ति है एक, वो एक काम का 25% और परसेंट हटाएंगे बटे में 100, इतना भाग 15 दिन में करता है। तो हम ए से एक काम करवाएंगे तो 15 और 25 आएगा डिवाइड में, 100 जाएगा मल्टीप्लाई में। इसको काटेंगे 25 चौकू 100 बराबर 60। ए है वो एक काम को करेगा 60 दिन में, तो यहाँ पर आएंगे 60 दिन। इसी प्रकार से कहा है कि वह 15 दिनों तक काम करता है। ए कुल कार्य था 60, 15 दिन तक कार्य करता है, कार्य हो गया 1/4 भाग। फिर कहा है शेष कार्य को बी 30 दिनों में पूरा करता है। बी अब 1/4 कार्य हो गया, एक में से माइनस करेंगे हम इसको, तो यहाँ पर आएगा 4 - 1 और बटे 4, यहाँ बचेगा 3/4 शेष काम। अब हमें पता है शेष काम जो है कितना है 3/4, इसको बी करता है 30 दिनों में, तो यहाँ पर बी एक काम पूरा करेगा 30/3 मल्टीप्लाई में 4, 3 एकम 3 और 10। बी एक काम को करेगा 40 दिन में, तो यहाँ पर आएंगे 40 दिन। और क्वेश्चन में कहा है ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हुए उस काम का 50% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो यहाँ लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम आएगा 120, ये आ गया टोटल वर्क। 40 से डिवाइड करेंगे 120 को, यहाँ आएगा 3, 60 से डिवाइड करेंगे 2, यहाँ पर आ गई स्पीड, ये है दिनों की संख्या। अब ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य का 50% भाग, तो कुल कार्य 120 है, 50% भाग परसेंट का बटे 100 कितना दिनों में पूरा होगा? ए की स्पीड है 2 और बी की स्पीड है 3, कुल स्पीड हो गई हमारे पास 5। हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, 5 से काटेंगे 5 ढाई 50, 1 0 से 1 0 ये कटेंगे, 2 0 कैंसिल। हमारे पास ए प्लस बी उस काम का 50% भाग 12 दिन में करेंगे और आंसर। क्वेश्चन नंबर 80। व्यक्ति ए एक काम का 1/5 भाग 3 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी की दक्षता ए की दक्षता की आधी है। ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हुए उस काम का आधा भाग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो यहाँ पर देखो दो व्यक्ति हैं ए और बी, लेकिन इससे पहले एक बात कही क्वेश्चन में आपसे कि बी की दक्षता ए की दक्षता की आधी है। ए 2 की स्पीड से काम करेगा तो बी करेगा 1 की स्पीड से काम, ये है हमारे पास स्पीड। अब आपसे क्वेश्चन में कहा है ए 1/5 भाग को ए 3 दिन में करता है। ए एक काम को कितना दिन में करेगा? 15 दिन में। और लेकिन हमारे पास ए उस काम को 15 दिन में करेगा, ए की स्पीड कितनी है हमारे पास? 2, तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, हमारे पास आ गया टोटल वर्क। फिर आपसे कहा है ए और बी मिलकर उस काम का आधा भाग कितने दिनों में कर सकते हैं? तो
ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम का कार्य है टोटल 30 का आधा भाग 1/2 कितने दिनों में करेंगे? तो ए की स्पीड है 2 और बी की स्पीड है 3, इसके बटे में करेंगे 3। यहाँ पर आएगा 3 एकम 3 और 10, 10 के डिवाइड आएगा 2 बराबर 5। ए प्लस बी इस काम को 5 दिन में करेंगे और आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 21 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वह काम कितने दिनों में पूरा होगा? ए जो है एक काम को करता है 15 दिन में, बी उसी काम को करता है 21 दिन में, दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे? यहाँ पर एलसीएम आएगा 105, तो ये आ गया टोटल वर्क। 21 से 105 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आएगा 5। 15 से 105 को डिवाइड करेंगे आएगा 7। 15 7 105। यहाँ पर आ गई स्पीड, ये है दिनों की संख्या। अब क्वेश्चन में कहा है दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे, तो यहाँ पर कुल वर्क है हमारे पास 105, दोनों की स्पीड हमारे पास है 7 5 12, इसको डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 3 पे, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, फिर आगे डिवाइड करेंगे 4 8 32 और 3/4 दिन में दोनों मिलकर कार्य करेंगे और आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, 14 आदमी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 21 आदमी काम कर रहे हैं तो वे उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? इस क्वेश्चन में m वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है आपने। m1 d1 बराबर m2 और d2। इसमें देखो आदमी है कुल 14 और वे 15 दिनों में एक काम करते हैं। यदि आदमी 21 हो तो उसी काम को करने में कितने दिन लगेंगे? आपको d2 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम 7 से काटेंगे, 7 या 21 और 7 दूनी 14, यहाँ पर आएगा 30 बराबर 3 d2। इसको हम घुमाएंगे, यहाँ पर आएगा 3 d2 बराबर 30 और d2 की वैल्यू आएगी हमारे पास 30 डिवाइड बाई 3 बराबर 10 दिनों में ये काम होगा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, यदि 35 आदमी एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 7 आदमी उसी काम का आधा हिस्सा कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? इस क्वेश्चन में m वाली प्रॉपर्टी लगेगी। m1 d1 बटे w1 बराबर m2 और d2 बटे w2। इसमें देखो 35 आदमी हैं और 6 दिन में एक काम करते हैं, यहाँ पर एक वर्क है। फिर कहा है कि 7 आदमी कितने दिनों में, यानी d2 उसी काम का आधा हिस्सा करेंगे। आधा हिस्सा होता है 1/2। 2 ये डिवाइड से चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2, तो यहाँ पर बचेगा 1। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, यहाँ पर आएगा 30 बराबर 2 और d2, इसको घुमाएंगे 2 d2 बराबर 30। यहाँ से d2 की वैल्यू आएगी हमारे पास 30 डिवाइड बाई 2 बराबर 15 दिन और आंसर।
क्वेश्चन नंबर 84। ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 2 गुना और सी से 3 गुना समय लेता है। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए वे 8 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। कार्य पूरा करने के लिए क्रम से ए, बी और सी द्वारा लिया गया समय या दिन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो ए और बी, जब एक कार्य को करते हैं तो ए बी से 2 गुना ज़्यादा टाइम लेता है, तो यहाँ पर आएगा 2 और 1। फिर कहा है सी से 3 गुना समय लेता है, कौन? ए। 3 गुना समय लेगा ए से, यहाँ पर आएगा 1। यहाँ पर आप लगा लें रेशियो। अब हमें पता है ए की 2 वैल्यू नहीं आ सकती, ए की वैल्यू 2 और 3 दो अलग अलग वैल्यू, इसको हम इक्वल करेंगे। यहाँ करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर आएगा 6 रेशियो 3 रेशियो और 2। हमारे पास ये आ गई कुल उनकी स्पीड, सॉरी स्पीड नहीं आएगी, यहाँ पर आ गया टाइम, क्योंकि हमें ऊपर टाइम दिया गया था। 3 गुना समय लेता है। फिर कहा है कि ए बी सी के द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अब कुल कार्य कितना है? क्वेश्चन में कहा है कि ए प्लस बी प्लस सी एक साथ मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। लेकिन हमसे क्वेश्चन में अलग अलग पूछा गया, नीचे ए कितना दिन में करेगा, बी अलग और सी अलग। तो यहाँ पर देखो 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, यहाँ पर आएगा 48 दिन लगेंगे। और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 की, यहाँ पर आएगा 24 बी। और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा 16। तो ये जो है इतने इतने दिन में कार्य करेंगे। और ये आगे ए बी सी और तीनों के दिन और आंसर। क्वेश्चन नंबर 85। ए और बी अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को क्रम से 10 और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक दिन के लिए बारी बारी से कार्य करते हैं, ए द्वारा कार्य शुरू करने के साथ, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो यहाँ पर देखो ए व्यक्ति है, एक काम को करता है 10 दिन में, बी उसी काम को करता है 16 दिन में। यहाँ पर लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा हमारे पास 80, ये आ गया टोटल वर्क। और 16 से डिवाइड करेंगे 80 को, आएगा 5। और 10 से करेंगे 8, यहाँ पर आ गई स्पीड, ये है दिनों की संख्या। अब क्वेश्चन में कहा है एक दिन के लिए बारी बारी से कार्य करते हैं। ए से ए द्वारा कार्य शुरू करने के साथ, तो ये कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? ए एक दिन में कितना कार्य करता है? ए जो है एक दिन में कार्य करता है 8 वर्क। उसके अगले दिन बी काम करेगा, बी एक दिन में कार्य करता है 5 वर्क। 2 दिन में कुल कार्य हो गया 13 वर्क। लेकिन कुल कार्य है 80, हमें तो 80 वर्क करवाना है। तो यहाँ पर आप ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि जो 80 के पास पहुँच जाए। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 13 छिंग 78, 6 दूनी 12 दिन में काम हो गया 78 वर्क। लेकिन अब अगले दिन ए की बारी है, ए काम शुरू करेगा। तो ए जो है एक दिन में कितना काम करता है? एक दिन में काम करता है 8, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर ए और शेष काम बच गया 2, और स्पीड है ए की 8। तो यहाँ पर देखो 12 और 1/4 दिन में कार्य होगा और आंसर।
क्वेश्चन नंबर 86। ए और बी एक कार्य को क्रम से 10 और 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए एक कार्य करना शुरू करता है और वे एक एक दिन एकांतर रूप से एक एक काम करते हैं। पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? ए जो एक काम करता है 10 दिन में, बी एक काम करता है 16 दिन में। तो यहाँ पर लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा 80। यहाँ पर आ गया टोटल वर्क। 16 से 80 को डिवाइड करेंगे 5, 10 से डिवाइड करेंगे 8। यहाँ पर आ गई स्पीड, ये है दिनों की संख्या। और क्वेश्चन में कहा ए से काम शुरू करवाना है, तो ए जो है एक दिन में काम कितना करेगा? 8 वर्क। लेकिन बी अगले दिन कार्य करता है, बी एक दिन में कार्य करता है 5 वर्क। तो 2 दिन में देखो कुल कार्य कितना हो गया हमारे पास? 2 दिन में कार्य हो गया 13 वर्क। लेकिन कुल कार्य 80, हमें तो 80 काम करवाना है। ऐसी संख्या सोचिए आप कि इसको मल्टीप्लाई करें हम वर्क को, फिर 80 के पास पहुंच जाए। तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई करूँगा 6 से, तो यहाँ पर आएगा 6 दूनी 12 और 13 छिंग 78 वर्क हो गया। अब 2 वर्क बच गया, तो यहाँ पर देखो 12 और 2 वर्क बच गया और अगले दिन है ए की बारी। ए की स्पीड कितनी है? 8। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ए की स्पीड है 8। तो 8 से मैं डिवाइड करूँगा इसको, यहाँ पर आएगा 12 सही 1/4 दिन में कार्य होगा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 87। नुमन 4/5 समय में गगन से आधा काम करता है। यदि वे एक साथ कार्य पूरा करने में 16 दिन लेते हैं, गगन को उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, एक है नुमन और दूसरा है गगन। अब इसमें देखो तो नुमन है 4/5 समय में, ए एक समय लेगा तो नुमन है वो लेगा 4/5 समय। और गगन से आधा काम करता है। जब गगन एक काम करेगा तो नुमन 1/2 आधा काम करेगा। तो यहाँ पर हम 5 को डिवाइड से ले जाएंगे मल्टीप्लाई में यहाँ पर, तो ये हो गए 5। 2 को डिवाइड से ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आएगा 2। अब यहाँ पर करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आएगा 5 रेशियो और 8। आपसे कहा है क्वेश्चन में वे दोनों मिलकर कौन? तो नुमन है और प्लस में गगन, दोनों मिलकर वे कार्य करते हैं 16 दिन में। लेकिन हमें पता है कि इन दोनों की हमारे पास यहाँ आ गई स्पीड, तो यहाँ पर हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 मल्टीप्लाई में 13, ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क। तो कहा है क्वेश्चन में गगन उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा? तो गगन की जो स्पीड हमारे पास कितनी है? 8। हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 8 दूनी 16 और यहाँ पर आएगा 26। तो गगन जो है उस काम को करने में समय लेगा 26 दिन का और आंसर। क्वेश्चन नंबर 88। ए और बी एक काम को क्रम से 13 और 17 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए काम करना शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक दिन करके कार्य करते हैं। संपूर्ण काम कितने दिन में पूरा होगा? ए जो है एक काम को करता है 13 दिन में, बी उसी काम को करता है 17 दिन में।
यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारे पास 13 और 17 की मल्टीप्लाई करेंगे, 17 तिया 51 और 17 का 17, 1 7 5 12, 221 आएगा एलसीएम। ये आ गया आपके पास टोटल वर्क। और 17 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आएगा 13 और 13 से डिवाइड करेंगे 17, यहाँ पर आ गई स्पीड। ये है दिनों की संख्या। फिर क्वेश्चन में कहा है बारी बारी काम करते हैं और ए काम करना शुरू करता है। ए एक दिन में कितना काम करता है? ए एक दिन में कार्य करता है 17 वर्क। लेकिन बी अगले दिन कार्य करता है, वो कार्य करेगा बी एक दिन में 13 वर्क। अब यहां पर देखो 2 दिन में कुल कार्य हो गया हमारे पास 30 वर्क, लेकिन हमें कुल कार्य करवाना है 221। तो यहाँ पर आप एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करें लगभग कि जो 221 आ जाए। इसको मल्टीप्लाई करो 7 से, तो यहाँ पर आएगा 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, 210 वर्क हो गया। अब हमें पता है और काम कितना बच गया हमारे पास 11 वर्क, और हमें भी करवाना है। तो 14 और शेष बच गया 11 वर्क, और अब है ए की बारी। तो ए एक दिन में करता है काम 17, तो ये आ गया आपके अंश वर्क, इतने दिन में कार्य होगा। क्वेश्चन नंबर 89। 5 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकती है, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 महिला और 4 बच्चे उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? महिला जो कार्य करेगी, 5 महिला 8 दिन में काम को करती है, तो कुल होगा 40 दिन। तो यहाँ पर आएगा महिला का 40 दिन। इसी प्रकार से बच्चों का आएगा 20 से, यहाँ पर 8 बच्चे 10 दिन में कार्य करते हैं, यहाँ पर आएगा 80 दिन। तो यहाँ पर आएगा 80 दिन। यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारे पास 80। ये आ गया टोटल वर्क। 80 से इसको डिवाइड करेंगे 1, 40 से 80 को डिवाइड करेंगे 2, यहाँ पर आ गई स्पीड। ये है दिनों की संख्या। फिर कहा है क्वेश्चन में आपसे कि 2 महिला और 4 बच्चे उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो कुल कार्य हमारे पास है 80। फिर कहा है 2 महिला प्लस 4 बच्चे इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे? हमें पता है कि यहाँ पर महिला की स्पीड है 2, तो यहाँ 2 रखेंगे हम, तो यहाँ पर आएगा 4 प्लस, और एक बच्चे की स्पीड है 1, तो यहाँ पर बी की जगह हम 1 रखेंगे, तो यहाँ पर आएगा 4। तो ये कुल हो गया हमारे पास 8, 80/8। तो वह कार्य होगा 10 दिन में और आंसर। क्वेश्चन नंबर 90। ए और बी मिलकर एक कार्य को 50 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी कार्य को 75 घंटों में कर सकते हैं, और ए और सी मिलकर उसी कार्य को 25 घंटे में कर सकते हैं। वह समय ज्ञात करें जिसमें ए, बी और सी मिलकर कार्य को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर देखो ए प्लस बी एक कार्य करते हैं 50 घंटों में, लेकिन बी प्लस सी उसी कार्य को मिलकर करते हैं 75 घंटों में, और ए और सी मिलकर इस कार्य को करते हैं 25 घंटों में। यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम आएगा 120
50। 25 से डिवाइड करेंगे 6, 75 से 50 150 को डिवाइड करेंगे 2, और 50 से 150 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आएगा 3। यहाँ पर आ गई स्पीड, ये टोटल वर्क, यहाँ पर है घंटा। और अब उसमें क्वेश्चन में कहा है कि वे तीनों मिलकर कार्य करते हैं तो कितने समय में पूरा होगा। तो यहाँ पर देखो, एक ए और ए के यहाँ हो गए 2 ए। इसी प्रकार से हम तीनों समीकरण को जोड़ेंगे, ए बी बी सी और सी ए को, तो यहाँ पर आएगा 2A 2B और 2C। कुल स्पीड हो जाएगी हमारे पास 6 2 8 और 3 11। 2 लेंगे कॉमन तो यहाँ बचेगा A प्लस B प्लस C बराबर 11। ये 2 मल्टीप्लाई से जाएगा डिवाइड में। हमारे पास तीनों की स्पीड आ गई, A प्लस B प्लस और C की बराबर 11/2। तो हमें इन तीनों से कार्य करवाना है, A प्लस B प्लस C। कुल कार्य है 150 और A B C की स्पीड है हमारे पास 11 और बटे 2 है, लेकिन ये मल्टीप्लाई में जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 300 डिवाइड बाई 11, जो घंटे में कार्य होगा और आंसर।